नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में आपको इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई लोग आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में मंदी की मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा सेटअप, ऐसी एक ऑप्शन हेज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको हेल्प करेगी मंदी मार्केट को प्ले आउट करने में, अपने कैपिटल को सेव रखने में, साइमल्टेनियसली बहुत थोड़े से कंट्रोल्ड लॉस के साथ में आप मंदी को प्ले कर पाएंगे, कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे। और इन एनी केस सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कारण से अगर आपकी डायरेक्शन की प्रिडिक्टेबिलिटी, आप डायरेक्शन को गलत प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान आपका गलत हो जाता है, तो बहुत सरलता से आप स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ जाएंगे और आपको कोई बहुत ज्यादा कैपिटल का लॉस नहीं होगा। ये रहा एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको दे दिया। और एक चीज आपको बताता चलूं, ये वीडियो कल की वीडियो का कंटिन्यूशन है जहां पर हमने एक बुनियादी बियर पुट स्प्रेड की ऑलरेडी बात की है, जहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की कि बुनियादी बियर पुट स्प्रेड क्या है, मंदी की मार्केट में कैसे आप ऑप्शंस के साथ एक हेज स्ट्रेटजी बना करके काम कर सकते हैं। बुनियाद बेसिक 15-20 मिनट का वीडियो कल आपके साथ शेयर किया था, बुनियादी इंफॉर्मेशन आप वहां से ले लीजिए। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मंदी के उस पर्टिकुलर स्प्रेड में मंदी की एक हेज स्ट्रेटजी में कहानी क्या होती है, प्रॉफिट लॉस के क्या सिनेरियोज होते हैं। हमें थोड़ा सा और उस बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उसके अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब डिले नहीं, सीधा लाइव स्क्रीन पे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है आपको बताने के लिए। जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये चलते बाजार में बन रही है, ये चलते बाजार का लाइव चार्ट है। पर आगे बढ़ने से पहले एक आध दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली बात ये कि ये किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप और ट्रिक नहीं है। दूसरा, मैं जितनी भी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, जितनी एनालिसिस कर लूं, सब कुछ कर लूं, कोई भी स्ट्रेटजी सेटअप हेज कभी भी 100% सक्सेसफुल पॉसिबल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए स्टॉप लॉस लगेंगे। स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर काम का पार्ट एंड पार्सल है, उसे बचा नहीं जा सकता। एक ऐसे सेटअप के पीछे भागे जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाए, उससे मच फार बेटर होगा कि आप थोड़ा सा हेजिंग की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, इमोशनल कंट्रोल की तरफ, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान लगाएं, तो चांसेस हैं कि पैसे आपके जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे और लॉसेस आपके रुक जाएंगे। इसके बाद जो सेटअप आप देख रहे हैं, बेशक मैंने चार्ट निफ्टी को ओपन कर रखा है, पर ये दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा और हर सेगमेंट में काम करेगा। अब चलते हैं आगे। मान लेते हैं कल हमने जो बात करी उसके बारे में 1 मिनट लगा करके ब्रीफ कर देता हूं। आपको मार्केट में मंदी प्ले करनी है, मंदी प्ले करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, दूसरा तरीका पुट खरीद लो, तीसरा तरीका कॉल बेच दो, चौथा तरीका जिसके ऊपर हमने बात करी कि आपने एक पुट तो खरीदी, पर पुट खरीदने के साथ साथ आपने एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर दिया और आपने सीधा सीधा एक बेयर पुट बना दिया। अब बात को इसके आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद क्या, आइए चलते हैं देखते हैं। इस समय बाजार चल रहा है 24,400 पे। ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। लाइव में बात करेंगे, आपको आनंद आएगा। सबसे पहला तरीका क्या था, 24,400 की सबसे पहले तो एक मैंने पुट खरीदी। उसके बाद हमारे पास तरीका क्या था, 24,300 की हम एक पुट बेचेंगे। हुआ, ऑप्शन चेन में जाएंगे, हमारे पास निफ्टी की ऑप्शन चेन है। बड़ा सरल तरीका है, आप 24,400 की पुट खरीदते हो, उससे सस्ती पुट आपको बेच देनी है। 24,400 की खरीद रहे हो तो उससे सस्ती बेच दो। ये आपको मिल रही है 165 रुपए की, तो 300 बेच दो, जो आपको 127 रुपए की आपकी एक पुट बिकेगी। 24,300 की एक पुट आ गई, ये आ गई, ये आपने इसको बेचा, आपने यहां पर देखा कुछ आपका 50,000 रुपए का आसपास मार्जिन लगा। ये देखिए आपने क्या किया, आपने एक पुट को खरीदा, 24,400 की पुट खरीदी 209 रुपए की, और वहीं आपने 161 रुपए की पुट को बेच दिया। आपने क्या किया, आपने एक डेबिट स्प्रेड बनाया क्योंकि आपने महंगा खरीदा और सस्ता बेचा। आपने 200 का माल खरीदा और फिर उसके बाद 150-160 का माल बेच भी दिया, तो नेट नेट आपकी जेब से 40-50 पॉइंट गए। यहां तक बात समझ आती है, ये डेबिट स्प्रेड है, बढ़ती वोलेटिलिटी में बनेगा, मंदी की पोजीशन है, बियर पुट, सारी बातें हमने यहां पर करी। हम इसकी फोटो भी देखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या। ये देखिए हमने फोटो बनाई, ये फोटो आ गई हमारे सामने। मार्केट हम एक डायरेक्शन को प्ले कर रहे हैं, मंदी को खेल रहे हैं, और मंदी के खेलने में हमने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं, हमने एक सीधी सीधी पुट को खरीद लिया जो एक नेगेटिव ऑप्शन बायर करता है, पर हमने उसको हेज करने के लिए क्या किया, हमने एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर दिया। कि इन एनी केस अगर बाजार रिवर्स होगा, समझिए बात को, यहां बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार रिवर्स होगा तो जो आपने खरीद रखी है उसमें आपको लॉस आएगा, ऑब्वियसली आपको लॉस आएगा क्योंकि आपकी डायरेक्शन उल्टी पड़ जाएगी। पर वही जो आपने बेच रखी है, जो पुट को बेचने का थॉट होता है ना, पुट को इसलिए बेचा जाता है। पुट को क्यों बेचता है, जो पुट का राइटर होता है उसके दिमाग में क्या होता है,
उसके दिमाग में होता है कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा, बाजार यहाँ रुकेगा या ऊपर जाएगा, और गलती से बाजार अगर यही रुक जाए और ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आपकी खरीदी हुई पुट तो आपको लॉस दे देगी, पर आपकी जो बेची हुई पुट है वो आपको प्रॉफिट दे देगी। इसी को हेज कहते हैं। ये है बियर पुट स्प्रेड के हेज के पीछे की साइकोलॉजी। दोबारा सुनिए, बाजार आपने अगर अनुमान लगाया कि बाजार नीचे गिर रहा है और बाजार नीचे गिरने की स्थिति में आपने पुट खरीद ली और एक पुट खरीद ली, नेकेड पुट बायर बन गए, नीचे निकल गया तो वाजी हुआ प्रॉफिट, बड़ा मजा आ गया। गलती से बाजार ऊपर जाता है तो आपको लॉस आता है, जिसको आप नेकेड पुट बाइंग में आप कहते हो कि नेकेड ऑप्शन आपने बाय करा और आपको लॉस लगा। अब आपको कहीं सीख करके आए यार कि इससे बचने के लिए मार्केट में एक चीज होती है जिसको हम बियर पुट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने एटीएम की पुट तो खरीदी, जैसे 24,400 पर बाजार है तो 24,400 की आपने पुट तो खरीदी, पर पुट खरीदने के साथ साथ आपने 24,300 की पुट को बेचा। पुट को क्यों बेच रहे हो कि गलती से अगर आपका अनुमान गलत लगे और 24,400 पर आपको लॉस आए तो कम से कम जो आपने 24,300 बेच रखी है वो आपकी थोड़ी सी इज्जत और आपका पैसा बचाए। ये वही उसी को हेज कहते हैं। ये आपने हेज बनाया, ये फोटो बनाई, आपको प्रॉफिट दिख रहा है 4,000 का और लॉस दिख रहा है करीब करीब इसमें 3,500 का। अब हम थोड़ी सी इसकी कहानी और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने क्या करा, आपने 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया। 100 पॉइंट का स्प्रेड कैसे, 400 को खरीदा, 300 को बेचा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी। मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं बात समझाने के लिए। देखते हैं कैलकुलेटर में हमारे पास में क्या आती है कहानी। आइए कैलकुलेटर ओपन हो जाए। देखिए आपने 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, 100 पॉइंट का स्प्रेड है और निफ्टी का लॉट कितने का, निफ्टी का लॉट 75 का है। तो टोटल आपका जो पैसे का लेना और देना बनेगा ना वो 7500 रुपए बनेगा। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों अमाउंट को मिला दीजिए, वो 7500 रुपए। प्रॉफिट और लॉस का टोटल क्वांटम 7500 होगा। 7500 की कैलकुलेशन कैसे बनी, दोनों के दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस कितना है 100 पॉइंट, और लॉट कितने का निफ्टी का 75 का, तो 7500 बढ़ गए। आप इसको डबल क्लैरिफाई कैसे कर सकते हो, प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,885 और 3,615, ये आपने देख लिया। ये आपका प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को टोटल कर लो 7500, और 7500 का ब्रेकअप 100 का लॉट है, 100 का स्ट्राइक है और 75 का लॉट है, तो वो 7500। अब आगे आपका सवाल खड़ा होता है, एक आदमी कहता है यार ये प्रॉफिट और लॉस, यार लॉस मेरे को ना ज्यादा लग रहा है, मैं 50,000 रुपए की कैपिटल लगा करके ना 3500 रुपए का लॉस नहीं देखा, ये मेरे ना कैपिटल का 7% हो जाता है। अगर बाजार में सब कुछ ही मेरे विपरीत चला गया और मैं ट्रेड को क्लोज ना कर सका तो मेरी 50,000 की कैपिटल लग रही है पर मेरा लॉस का क्वांटम 3500 है, जो 3500 है वो 50,000 का 7% है, तो मैं क्या करूं। अब इसके हम जवाब निकालने की कोशिश करते हैं और अपने थॉट को डेवलप करते हैं कि हम इसको अपने इस हेज में क्या क्या दिमाग में कहां कहां ले जा सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला काम आप ये करें कि जो आपका 100 पॉइंट का स्प्रेड है उस स्प्रेड को 50 पॉइंट का कर दीजिए, उसको सेल कीजिए, ऐड कीजिए, मार्जिन और कम हो गया थोड़ा सा, एनालाइज कीजिए। अब जब आपने 50 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया तो ये देखिए क्या हुआ, लॉस और ये प्रॉफिट। आमतौर पर ऐसा आता नहीं है। एक मिनट आप मुझे दे, स्प्रेड को दोबारा बना लेते हैं 1 मिनट के लिए। बाजार है, बाजार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया 24,850, थोड़ी ये काम करते हैं 24,850 पर बाजार है, 24,450 पर बाजार है, तो 24,850 की एक पुट को खरीद लीजिए, एड द मनी पुट खरीदिए, और दूसरा 24,400 की एक पुट को बेच दीजिए। यहां से देखते हैं पहले हमने क्या किया, ये देखिए हमने महंगा खरीदा सस्ता बेचा। अब इसके प्रॉफिट लॉस सिनेरियो समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस सिनेरियो क्या बन रहे हैं सामने से। अब उसकी कहानी कुछ उसके आसपास पहुंची। ये देखिए हमको प्रॉफिट आ रहा है इसमें 1,700 रुपए का और लॉस आ रहा है इसमें 2,000 रुपए का। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने अपने स्प्रेड को 50 पॉइंट का कर दिया। जब आपने अपने स्प्रेड को 50 पॉइंट का किया तो आपका प्रॉफिट लॉस के सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। 50 पॉइंट का स्प्रेड और 75 का लॉट। माफ कीजिए कुछ और ही दब गया मेरे से, मैं इसको एक बार दोबारा कर लूं। हमने क्या करा, 50 पॉइंट का स्प्रेड है, 75 का लॉट है, तो टोटल पैसे का लेना देना कितना कर दिया हमने, 750 रुपए कर दिया। इन दोनों को जमा कर लीजिए, 1691 और 2060 को प्लस कर लीजिए, आप 3750 पहुंच जाएंगे। 3750 की कैलकुलेशन कैसे हुई, 50 का स्ट्राइक प्राइस और 75 का लॉट, तो ये 3750 रुपए प्रॉफिट और लॉस। समझने की बात है कि जितना आप अपने स्प्रेड को टाइट करके चलते हैं उतना आपका प्रॉफिट और लॉस कंट्रोल होता चला जाता है। पर क्या यह जरूरी है कि आपको स्प्रेड 50 पॉइंट का ही बनाना है, कोई जरूरी नहीं है। क्या यह जरूरी है कि आपको स्प्रेड 100 पॉइंट का बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। आप 150 का 200 का बना सकते हैं। चलिए बना करके देखते हैं। 24,450 पर आपने पुट खरीद ली, आपका मन करा नहीं यार हम तो एग्रेसिव है बाजार में, हम मंदी तेजी से खेलेंगे, हम अच्छा नीचे जाएंगे। तो आपने 24,300 की पुट आपने 150 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया, 24,300 की पुट आपने बेच दी। आपने जैसे ही, एक मिनट, हाँ नहीं ये कुछ कॉल बिक गई, ये माफ कीजिएगा, इसको हटाना है मुझे। 24,300 की पुट बेचनी है और ये हमने पुट को बेचा, ये हमारे सामने कहानी आई।
ये देखिए हमने अपने स्प्रेड को 150 पॉइंट का कर दिया। 150 पॉइंट स्प्रेड करते के साथ ही सारे के सारे सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। हैं ये सारे के सारे बियर पुट, हैं ये सारे के सारे मंदी के पोजीशन, पर इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम अपने स्प्रेड को वाइड कर रहे हैं। ये देखिए प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 6200 हो गया और लॉस 4900 हो गया। अब इसका वही एक बार कैलकुलेशन और करके देखेंगे। हमने 150 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, 75 का लॉट है, पैसे का लेना देना 11250 रुपए हो गया। ये 11250 रुपए सारा का सारा प्रॉफिट भी नहीं है, सारा का सारा लॉस नहीं है। बाइफर्केशन आपको यहां मिलेगी, बहुत सरल है। इस बाइफर्केशन को टोटल कर लीजिए, आप 11250 पहुंचेंगे। 11250 का मतलब क्या है, 150 का स्ट्राइक का डिफरेंस, 75 का लॉट, 11250। एक बात समझ आती है बियर पुट स्प्रेड में, कई लोग कहते हैं कि हेज में पैसा नहीं बनता। उन्हें अपना थॉट डेवलप करना चाहिए कि अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो पैसा बनाने का एक रूल इसमें ये हो सकता है कि आप अपने स्प्रेड को थोड़ा सा वाइड कर लीजिए। फ्रेशर बिगनर्स के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए सुझाव नहीं है। आप मार्केट में नए नए एंट्रेंट है, घबराए हुए, हेजिंग नहीं आती, 50 पॉइंट से शुरुआत कर लीजिए। पहले 10 20 50 100 दिन मार्केट से छोटा छोटा 100 200 रुपए लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। आपका 50 पॉइंट स्प्रेड पे काम हो जाता है, अपने स्प्रेड को 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200, वो बाजार में सारी चीजें अवेलेबल है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। तो ये पहला थॉट है। अननेसेसरी लोगों की बातों में आकर के पहला हेज को गाली मत निकालिए। अगर हेज इतना ही खराब होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा फिर हेज फंड्स के पास नहीं होता, फिर नेकेड ऑप्शन बायर्स के पास होता। तो ऐसा है तो नहीं, नेकेड ऑप्शन बायर तो पैदा ही हुआ है बर्बाद होने के लिए। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट किया। आपने अपने स्प्रेड को हल्का सा बढ़ा करके अपने प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोस बढ़ा दिए। ऐसा तब करें जब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप ज्यादा हो चुका है और आपकी चार्ट ट्रेडिंग पर आपको कमांड आ चुका है और आपने पिछले 50-100 दिनों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लिया है। आपको पता है आप इतने ऊपर नीचे उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर पाते हैं, परेशान नहीं होते। पहले आपने 50 पॉइंट डिफरेंस से 24,450 पर बाजार है तो आपने बड़ा छोटा सा स्प्रेड बनाया जिसमें पैसे का लेना देना 3750 रुपए था। उसमें 1500 रुपए आ जाएंगे या 1500 रुपए मैक्सिमम चले जाएंगे और बाजार की दिशा अगर बिल्कुल भी गलत हो जाए तो आपको पूरा लॉस आज के दिन में नहीं लग सकता, क्योंकि ये पूरे लॉस की एक्सपायरी सिनेरियो तब बनेंगे कि जब आप इस ट्रेड को छोड़ दो, 8 मई तक कुछ भी ना करो, बाजार को देखो भी ना और बाजार बिल्कुल ही आपके विपरीत दिशा में चल जाए तो आपसे ये 1500 रुपए उस दिन लेता है। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स चिल कर देगा। सारे आपके बीपी बढ़े हुए, शुगर बढ़े हुए, जितने पैथोलॉजिकल लेवल्स आपके ऊपर नीचे हो रखे हैं, एक हेज का ट्रेड बनाते ही सारे के सारे लाइन पर आ जाएंगे। भाई मेरे तो आ गए, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि लोगों के भी आ जाते हैं और मेरे को ऐसे ही जवाब आप लोगों से भी मिलते रहते हैं। अब आगे चलते हैं। किसी ने एक और थॉट आया, अब ये और हम इस पे काम करते हैं। बाजार खड़ा हुआ है, यहां देख लेते हैं, या यहाँ ऑप्शन चेन कोई ये वाली कहीं से भी देख लीजिए, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बाजार खड़ा हुआ है 24,450 पे। अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया 24,450 की एक पुट खरीद लो और आउट ऑफ द मनी एक पुट बेच दो। फिर हमने बात करी कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 50 पॉइंट 100-150 पॉइंट का अपनी तरफ से स्प्रेड बना सकते हो, ये भी हमने बात करी। दो बातें और करते हैं। बाजार 24,450 पर खड़ा हुआ है तो क्या ये जरूरी है कि मैं 80 एट द मनी की पुट खरीदूं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप हल्का सा इन द मनी चले जाओ, ये वाली पुट पर एक स्प्रेड बना करके देख लो। 24,450 पर है ना, तो 24,500 की आपने पुट खरीद लेनी है, आपने इन द मनी पुट खरीद ली। अगला थॉट खड़ा होता है तो क्या ये मेरे को जरूरी है कि इन द मनी खरीदने के बाद वो वाली बात हमने कर ली कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट कोई जरूरी नहीं है। आपने 24,500 की पुट खरीदी और आपने आउट ऑफ द मनी जाकर के 300 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया। ये आपका स्प्रेड बन के आपको 50,000 के आसपास का मार्जिन लगा और ये आपके सामने कहानी आ गई। 200 पॉइंट का स्प्रेड है और 75 का लॉट है, तो टोटल पैसे का लेना देना कितना होगा बताओ आप? 275 15,000 रुपए। आप करके देख लो यहां से, 200 का आपका स्प्रेड, 75 का लॉट, पैसे का लेना देना 15,000। अब अगला काम ये करो, प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोस देख लो। 8,036 और जमा में 6,600, 15,000 में ये प्रॉफिट और लॉस ये रहा, दोनों को प्लस करा 15,000, ऊपर से कंफर्म करा दिया। दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस 275 का लॉट 15,000, ये फिर समझ आ गया। तो कहने का भाव यहां पर ये था कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको एट द मनी ही खरीदना है और आउट ऑफ द मनी बेचना है। कई लोग क्या करते हैं, एट द मनी खरीद लेते हैं, आउट ऑफ द मनी बेच देते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। एक काम और कर सकते हैं, ये भी सब थॉट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार 24,450 पे खड़ा हुआ है, आप आउट ऑफ द मनी खरीद लो, आपको बहुत चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। 24,400 खरीद लो, आउट ऑफ द मनी खरीद लो और उसके आगे जाकर के आउट ऑफ द मनी बेच दो, 24,200 बेच दो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? मार्जिन वही लगेगा आपका, फोटो भी वैसी बनेगी, प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोस बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। ये देखो 200 पॉइंट 15,000 का लेना देना, प्रॉफिट हो गया 9,000, लॉस रह गया 6,000। एक चीज याद रखना, आउट ऑफ द मनी में जाकर के जब आप स्प्रेड बनाने की कोशिश करते हो, ये आउट ऑफ द मनी रीजन में जाते हो, जो यहां पर हमने ये बनाया,
आउट ऑफ द मनी में गए, 24,450 पर बाजार है, पर मैं 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में गया। जैसे ही मैं आउट ऑफ द मनी में जाऊंगा, इसका मतलब मैं एग्रेसिव हो गया। मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा तो वहां पर जैसे ही मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, वहां पर मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और लॉस कम हो जाएंगे। पर उस सिचुएशन में बाजार को मेरी दिशा में चलने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। मैं भी इसके बारे में फिर दोबारा बात करेंगे कभी। एक चीज और करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाजार 24,450 पर है, आपने कहा चल छोड़ यार 50-100 पॉइंट हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम 24,300 को क्यों ना खरीदें, हम और आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं, ठीक है, और स्प्रेड को रखते हैं अभी 200 पॉइंट का ही और 2400 को सेल कर देते हैं। 200 पॉइंट का स्प्रेड रखा हमने, इसकी फोटो देखते हैं, 15,000 रुपए का लेना देना होगा और इसके प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियो देख लेना आप क्या होंगे। ये देख लो, प्रॉफिट 11,000 हो गया, 12,000 हो गया और 11,000 प्रॉफिट आ गया, 4,000 लॉस रह गया। कहानी समझिए, स्प्रेड फिर भी 200 पॉइंट का, बियर पुट, सारी की सारी बातें ऊपर आपने अपने प्रॉफिट को एकदम से एग्रेसिवली कैसे कर दिया, आप इस पे आउट ऑफ द मनी चले गए। बाजार 24,450 पे खड़ा हुआ है पर आपने दाव लगा दिया 24,300 पे, आप और आउट ऑफ द मनी जाकर के खरीद के बैठ गए। आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि बाजार तो भाई साहब नीचे जाने को तैयार है, तो मैं आउट ऑफ द मनी भी खरीदूंगा ही खरीदूंगा। तो वहां पर अगर आप ये काम करते हो, तो वहां पर अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाते हैं और लॉस कम हो जाते हैं, तो वहां पर आपके ट्रेड के पास होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये कैसे प्रूव होगा, अभी 2 मिनट में देखते जाओ। प्रोबेबिलिटी 38% है। अब हम इस गेम को दूसरे तरीके से देखेंगे, आपको तुरंत बात समझ आएगी। बाजार 24,450 पर खड़ा है, आप इन द मनी चले जाओ, 24,600 खरीद लो। इन द मनी गए, 24,600 खरीदी और 24,400 200 पॉइंट की पुट आप बेच दो। अब आप इन द मनी आ गए, पूरी पोजीशन आपने अपनी इन द मनी कर दी। इन द मनी का अंदर आते ही क्या होगा, ये देखो, प्रोबेबिलिटी 60% हो गई। पैसे का लेना 15,000 रुपये रहेगा, पर आपका लॉस बढ़ गया और प्रॉफिट कम हो गया। लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, टोटल 15,000 है, पर आपके ट्रेड के पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी 24,450 पर खड़ा है, पर आपने जो पुट खरीद ली है वो इन द मनी खरीद ली है। ये मैं आपको ना सब ट्रिक्स बताना चाहता हूं कि आप अपने थॉट को डेवलप कीजिए, ऐसी डमी पोजीशंस बना बना करके देखिए और थोड़ा सा आप आगे बढ़िए जीवन में। ऐसा नहीं होता कभी भी कि बाजार 24,450 पर खड़ा है तो आपको 24,450 ही खरीदनी है, उससे 50 पॉइंट आगे की बेचनी है। आप ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए। एक और चीज आपको दिखा और बड़ा मजा करते हैं, एक चीज हम मजेदार है। बाजार 24,450 पे खड़ा है, आप एक काम करो, 100 पॉइंट अंदर 100 पॉइंट बार एक बार जाकर के देखते हैं। 24,450 है ना, तो इन द मनी 550 को खरीदते हैं, इस तरह का स्प्रेड बनाते हैं। हमने एक ही स्प्रेड, हमने 100 पॉइंट इन द मनी अंदर की तरफ चले गए और 24,350 आउट ऑफ द मनी को हमने बेच दिया। हमने 100 पॉइंट अंदर बार कर दिया। ये मार्जिन वही सब कुछ लगेंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए देख लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ये देखो 15,000 प्रॉफिट और लॉस आसपास, प्रोबेबिलिटी 60%, 57% के आसपास। क्या समझ आया? ये भी एक सेंसिबल आइडिया हो सकता है कि इन द मनी खरीद ली, आउट ऑफ द मनी बेच दी। ऑप्शन की ट्रेडिंग का सबसे बुनियादी बेसिक रूल, खरीदनी है तो इन द मनी, बेचनी है तो आउट ऑफ द मनी कर दिया। कमाल, आपने यही करी, 200 पॉइंट का स्प्रेड बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ, सारे के सारे छोड़ दो, आप 100 पॉइंट का स्प्रेड बना लो। आपको कौन कह रहा है? लो एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं। इन द मनी आपको जाना है ना, 24,450 पर बाजार खड़ा है ना, तो 24,500 को आप खरीद लो, इन द मनी हो जाओ और 24,400 को बेच दो। आपका 100 पॉइंट का स्प्रेड बन गया। 24,400 की पुट को आप यहां पर बेच दो, आपका स्प्रेड बन गया ना 100 पॉइंट का। आपने 50 पॉइंट इन द मनी खरीद ली और 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बेच दी। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 7500 का लेना देना होगा। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी वही 57%, 3500 रुपए आएंगे और 4,000 पे जाएंगे। फोटो फिर वही की वही बनेगी। ये सारे के सारे थॉट्स आपको डेवलप करने चाहिए, ये हर ऑप्शन स्ट्रेटजी में डेवलप करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप इतना ड्यू डिलिजेंस, इतना होमवर्क नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तब तक आप ट्रैप हो जाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी सीख कर आया हूं, उस एक स्ट्रेटजी सीख कर आया का कोई मतलब नहीं है ना। और विश्वास जानिए, लोग ये बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन सिखाते हैं अगर क्लासों में बिठा करके, तो उसके ठीक ठाक से पैसे ले लेते हैं। ट्रस्ट मी, ठीक ठाक से पैसे ले लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया जहां की मैं ऑप्शंस की किताबें पढ़ता रहता हूं, दुनिया जहां का काम करता रहता हूं, इतनी डिटेल डीप डाइव में जाकर के कोई किसी के लिए एफर्ट नहीं लगाना चाहता। बियर पुट बना देंगे, भैया कॉल करिए, पुट खरीद लो और एक पुट बेच दो, हो गया बियर पुट। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा बियर पुट के ऊपर कल के बाद आज एक दूसरा वीडियो है और अभी तक मैं तीसरे वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाया, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आपको प्रॉफिट कहां बुक करने हैं, आपको लॉस कहां बुक करने हैं, आपको ट्रेड कैसे एडजस्ट करना है, आपको अपने ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस या नो लॉस तक कैसे लेकर के आने, उसके बारे में मैं कैसे बातें करूं जब तक ये बुनियादी बातें खत्म नहीं हो रही। तो ये बहुत जरूरी है बुनियादी बातें खत्म होना। इसके बिना क्या बियर पुट, ऐसे तो बियर पुट के ऊपर 50,000 वीडियो है। आप अपनी तरफ से बताओ क्या बियर पुट, जो कल का वीडियो और आज का वीडियो,
क्या लिटरली आप अपनी तरफ से बताना कि आपने बियर पुट को आज तक इतने डिटेल डीप डाइव में जाकर किस तरह किसी ने समझने की कोशिश या किसी ने एफर्ट लगाया है किसी ने किसी के लिए कि बियर पुट को इस तरीके से समझाया हो कि ये खरीद दो वो बेच दो, दोनों इन द मनी कर दो, दोनों आउट ऑफ द मनी कर दो, एक इन द मनी एक आउट ऑफ द मनी कर दो, प्रॉफिट लॉस क्यों बन रहा है इतना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बियर पुट की क्या कहानी है। क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता पर मेरी समझ कह रही है यार, अगर आप किसी को बताने सिखाने की कोशिश करो तो कम से कम उसको ठीक तो बताओ, अच्छे से तो बताओ यार उसको कुछ। तो ये वो कोशिश है, मैं वीडियो को अननेसेसरी इलैबोरेट करूं और आपको जबरदस्ती इसके एग्जिट सिनेरियोस बताऊं और कोशिश करूं कि लो जी मैंने 5 मिनट के अंदर ही बियर पुट खत्म कर दिया, तो सर मेरी हाथ जोड़ करके माफी है कि मैं इस प्रकार का काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तसल्ली नहीं पड़ती। ये जो मैंने आपको 2 दिन में अपनी तरफ से 20-20 मिनट चीक करके बताया है, अगर आप इसको 2 दिन में भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाए ना तो समझ लीजिएगा कि आपके हाथ में गोल्ड माइन लग चुका है। लिटरली इट इज अ गोल्ड माइन, आई एम टेलिंग यू। मंदी खेलने के लिए बिल्कुल सरल बुनियादी बेसिक है स्ट्रेटजी बियर पुट है, और हम बियर पुट पर पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं और मेरी समझ कहती है कि आने वाली क्लास के अंदर में हम बियर पुट को एक बार तो समझ करके, अब ये पक्का है कि अब जो आगे आने वाली क्लास होगी कल या परसों जब भी वो वीडियो आएगा वहां पर मैं बियर पुट के ट्रेड को आपने बना दिया। अब आपको लॉस है तो क्या करना है, प्रॉफिट है तो क्या करना है, फिर करने के बाद क्या करना है, उसके एग्जिट के क्या क्या सिनेरियोज हैं, अपने ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे बनाना है या नो लॉस कैसे बनाना है या कंफर्म प्रॉफिट कैसे कैप्चर करना है। अब हम और इसके असली मीट ऑफ द मैटर पर जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि हाँ यार मजा आ रहा है असली वाला, कि बियर पुट अगर बाजार में बनाया और बाजार नीचे गिरा तो भाई मैं बाजार से 500-700 हजार में लेकर के जाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में बियर पुट की तरफ से इंफॉर्मेशन देकर के बिल्कुल कंप्लीट वाइंड अप कर दूं। आज के यार सुपर स्पेशल में मेरे पास फिलहाल के लिए जो आपको कुछ कैलकुलेशन का पार्ट सिखाना था, मेरी समझ के आती है मैंने बड़ी एक ईमानदार कोशिश की है यहां पर आपको बताने की। और कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट है, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, मई की 18 तारीख को सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस की, स्पेशली ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज की एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जिसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी या आप मुझे मेल लिख दीजिए तो मेरे मेल पर भी आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। आप भी अगर ऑप्शन स्ट्रेटजीज ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के बाद भी कॉन्फिडेंस किसी कारण से डेवलप नहीं हो पा रहा तो मेरी समझ कहती है हमारे साथ लगाया हुआ आपका वो आधा दिन जिसमें हम मार्केट के डिफरेंट सिनेरियोस के बेसिस के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप कैसे कैसे डिप्लॉय करके और बहुत सरल तरीके से डिप्लॉय करके, लिटरली बहुत सरल तरीके से डिप्लॉय करके कैसे आप अपनी कैपिटल को बचा भी पाएंगे और सब ठीक ठाक रहा तो कुछ ना कुछ उसमें से रिवॉर्ड भी निकाल पाएंगे। ऐसी एक ईमानदार कोशिश करेंगे, लाइव करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर आपको एक्साइटमेंट आता है, आपका इंटरेस्ट बनता है तो प्लीज समय निकाल करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, डिटेल भी देख लीजिएगा या मुझे मेल लिख दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल से रिलेटेड आने वाले सारे अपडेट आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दुनिया जान का एजुकेशनल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिसमें आपको कहीं मेरी समझ कहती है ये 100% आपके लिए विन विन सिचुएशन है। वहां पर कभी भी हम आपको कोई भी फालतू कोई किसी भी प्रकार का कोई टिप ट्रिक देने की या गलत रिकमेंडेशन देने की कभी कोई कोशिश नहीं करते क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। ये बात खत्म हुई। तीसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट, चैनल पर एक मेंबरशिप का लिंक है, ओपन है फिलहाल के लिए। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं जो हफ्ते में 3 से 4 बार होती हैं। आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे, आप मीट में आओ, चीजों को सीखो, समझो, सवाल पूछो, सवालों के जवाब लो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, स्किल को डेवलप करो, अपने स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर्व को शॉर्ट करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और फटाफट आगे बढ़ो। बड़ा ही डिटेल में आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा एफर्ट का ये एक इनिशिएटिव हम रन कर रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए। अगर आपको ऐसे किसी इनिशिएटिव में एफर्ट में इंटरेस्ट आता हो तो प्लीज चैनल पर जाएं, मेंबरशिप की डिटेल आपको वहां पर मिल जाएंगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट में हमने लिंक डाला हुआ, उसको क्लिक करके देख लीजिए। आपको कहीं पर कैसा एक्साइटमेंट आता हो तो प्लीज आप उसे अवेल कर लीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद होप के काम के जो वीडियोस हैं उसके कुछ अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, कोई चीज मिस नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो चैनल अपना ग्रो कर जाएगा। इतना मेरा स्वार्थ, इतनी मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से प्लीज रहती है, ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।
Have a great day and superb life ahead. Bye bye friends. Bye.